उसके बाद आज 1.5 महीने के बाद आज इनका परीक्षा होने जा रही है मेहंदी की, ढोलक की, सिलाई की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, यानी 4 जो सब्जेक्ट हैं आज इन सब की क्लासेस होने वाली हैं। उसके बाद अब दिस टाइम इनकी परीक्षा हो रही है सिलाई की, तो अब ये सिलाई करेंगे, हाफ आवर में ये सिलाई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। और अभी हमारे जज भी आने वाले हैं, तो जज में करेंगे हम लोग को और मेहंदी वाले बच्चे आप ऐसे हो जाओ और भी अब बुलाई दीजिए, बहुत बात करेगा टाइम आप बुलाइए, ऐसी आप करिए। चलिए आप भी थोड़ा साइड लीजिए, उस तरफ हो जाइए, आप उधर हो जाइए साइड, उस साइड में बैठ नहीं ये नहीं दूसरा कपड़ा बुला लीजिए, बच्चे तैयार होंगे और देना जाएंगे। आपका स्वागत है। कीमती समय निकाल के प्रमाणित कर देते हैं। आप हैं समाज सेवी है और बहुत कुछ लिखती भी है, पढ़ती भी है, और उन्हीं के ख्याली कवित्री भी हम इसको कहते हैं। क्लैपिंग बनी चाहिए। समाज सेवी है और बहुत काम करती है, जिनके तुम फैन है। रमीत कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत। काम कराई है, जब उनका स्वागत होता है तो हमारे टीचर्स आप मेहंदी को जानती हैं, सिलाई भी सिखाती हैं और यानी ऑलराउंडर है, डांस भी सिखाते हैं, म्यूजिशियन भी सिखाते हैं, तो बहुत अच्छी टीचर हैं और बहुत अच्छा ऐसी सेवा करती हैं और हमारी भी संस्था ऊंचाइयों पर। कृषि लीडर में स्वागत है। देखिए स्वागत तो बन जाए कि जो इतनी मेहनत करता है 1.5 महीने में, आप लोगों को गर्मी में आके इतना सिखाना, हम आपसे कहें कि 1 घंटा भी टाइम दे दीजिए, बड़ा मुश्किल होता है। आपको अभी मेरे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, ऐसी कुछ ना कुछ हम कह देते। देखिए ये बहुत सालों से, यानी 10 सालों से हमारे यहाँ समिति में काम कर रही हैं और आगे ही बढ़ाए जा रही हैं, उनकी तारीफ की जाए। अंजलि जी आपका स्वागत है। अंजलि जी यहीं पे मेहंदी सीखी और यहीं हमने 1.5 महीना लगातार निस्वार्थ सेवा बिना पैसे लिए इन्होंने आजकल, तो इनके लिए जोरदार कहने का मतलब ये है जब 6 मंथ के कोर्सेज हमारे होते हैं और 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें फर्स्ट लड़की कहो, लेडीज कहो, किसी कहो, ये पहली बार आई है दिल खोल के कि मैं ट्रेनिंग आपको दूंगी। आज से पहले आप ही सीख के चले, अरे नहीं मेरे बच्चे रो रहे हैं, अरे मेरे ससुर आए, इस तरीके के बहाने। पर इस लड़की ने कभी बहाना नहीं बनाया और इन्होंने 1.5 महीना लगातार आपको समर्पित बिना, यानी ये नारी जागरण शक्ति में पूर्ण समर्पित बोलूंगी मैं। इनका स्वागत है।
से ये संस्था चीज नहीं 35 साल हो गए भूल जाते हैं। 35 साल से संस्था चला रही है। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियों को सिखा के और आत्मनिर्भर बनाने का। और इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं से मैम जुड़ी हुई हैं, से बहुत सारे ऐसे जगहों से। और मैम का हमेशा यही सोच विचार है कि आप जैसी लड़कियों को और आगे बढ़ाएं। इस बगिया की हमारी मैम है फूल हम लोग महले तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के तू इस गुलशन का माली ए रिश्ते जन्म जन्म के ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से प्यारी है। लेकिन आपके बिना ये फुलवारी अधूरी है। आप आइए औरों को भी लाइए यहाँ। आप तो जुड़ी है उनके सेमेस्टर मैडम से। मैं ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जुड़े हुए और आप सभी बच्चे एक बार इनके सामने देखें, सामने देखो। मैं आज के टाइम में आप दिल्ली में रह रहे हैं, राजधानी है, और आज के टाइम में आपको अच्छे लोग कब मिलते हैं और आप बड़े खुशनसीब हैं और भाग्यशाली है कि मैडम का साथ मिला है, सहयोग मिला है। इसलिए मैडम का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप इनसे जुड़े रहोगे तो आपके रास्ते और आपका दिशा निर्देश बहुत सही रहेगा मैडम के संपर्क से, मैडम के सहयोग से। थैंक यू। पुलिस में भी लग जाए आप मुझे जल्दी काम करो है ना। करवा चौथ करती है ना? करवा चौथ हाँ, तो मेहंदी लगाने इस बार यहीं पे आना। यहीं पे आइए आप, मोस्ट वेलकम। आप देखिए यहाँ पर करवा आइए। चौथ तो नहीं करती हूँ लेकिन मेहंदी लगवाने आ जाऊंगी। नहीं, फिर आना भी है और मुझे भी साथ में लेके आ जाना। शादी ब्याह पार्टी आपको हमारे यहाँ दीदी वो बुकिंग नहीं होती, बाहर से काम चार्ज। हमारी नारी जागरण शक्ति की लड़कियाँ बहुत सुंदर बहुत लगाने दो तीन जगह एक के लिए संपर्क मेरी उससे भी इस बार जो है ना, इसमें मैम से मैं एक बार इसके अलावा आप फेशियल से रिलेटेड मेकअप और फेशियल वगैरह कुछ भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और बाहर से कम प्राइस है। मेकअप के लिए आप शादी पार्टी के मेकअप के लिए चाहिए तो आप पहले से बुकिंग करा दें। ये है ना, ये एक ही बना अतिथि देवो इधर काम कर लो। राधे कम टाइम में इसका पेपर था। बहुत अच्छा आप बच जाओ। ये किसी का नाम बोल के दिखाओ। ये क्या है? हाँ? ये बोलो, सामान रखने के लिए। ये ज्वेलरी बॉक्स है और ये टोकरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। साइड के दीजिए टाइगर से नहीं बना देंगे। अरे वाह, कितने आइटम है? ये भी बनाया है, ये माउंटेड वाला बनाया है। ये इधर मत डालिए। बस वहाँ जाइए। छोटा सा गाना गाऊंगी, मैं स्कूल में टीचिंग भी करती हूँ। तो टीचर्स डे पे मैं बच्चों के लिए गाती थी और आज मैं जो गाऊंगी मैडम को देखते हुए गाऊंगी। मैडम के जो कार्य हैं उसके अकॉर्डिंग मैं गाना गाने जा रही हूँ। तो साथ में आप भी गाओगे, ये भूल जाना कि आप कैसा गाते हो, और जो भी गाओगे बेहतर गाओगे, मेरे से तो अच्छा ही गाओगे, मुझे उम्मीद है। और सारे मिलके गाना। चल के तुझे मैं लेके चलूं इस ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू
किया था। मैंने कहा आपको आना होगा, यहाँ बच्चे जो सीख रहे हैं एज ए जजमेंट आपको चेक करना पड़ेगा। तो कहने लगी देखती हूँ टाइम मिले। मैंने कहा टाइम नहीं, आप टाइम निकालिए और अच्छा लगेगा। तो कह रहे अच्छा देखती हूँ। तो हमारी दीदी जब पहुँची बड़ी खुशी हुई कि पहुँच गए हैं। आज मैं यही सोच रही थी जो समाज सेवी होते हैं ना वही आगे बढ़ के वो धूप भी नहीं देखते, बरसात भी नहीं देखते, फौरन पहुँच जाएंगे अगर जब बोलती हूँ। तो मैंने कहा वही पहुँच सकते हैं। हमें जो अदर प्राइज अदर होते हैं तो अभी आओगी देखो समाज से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती जैसे भी टाइम। 18 साल पहले उनको सिखाया था अपनी, इन्होंने बुआ ने उनकी सीखा, फिर अब ये भतीजियाँ आई और ढूंढ ढूंढ के आई कि नहीं मुझे यहीं पे सिखाना है। बस फिल्म भी रखी है नारी जागरण शक्ति की पुरानी वेरी नाइस। आप नाम बोलेंगे कि आपने क्या क्या बनाया ये? मेरा नाम आराध्या शर्मा, मैंने एक पर्स बनाया है। जोर से बोलो। मैंने आज पर्स बनाया। मेरा नाम यशिता है और मैंने पेन स्टैंड बनाया है। मेरा नाम यशिता गुप्ता है और मैंने पेन स्टैंड बनाया। आज हमारे नारी जागरण शक्ति में 1.5 महीने की जो क्लासेस थी, समर शिविर जो लगा हुआ था, आज उसका परीक्षा फल आपके सामने है। ये देखिए सब बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने हमारे हाथ सजाए हैं और अपने रंगों को हमारे हाथों में भरा है। इससे पता लगता है कि कितनी उमंग उनके हाथों में, मन में है जो हमारे हाथों पे। और इससे ये अर्निंग भी करेंगे, करवा चौथ पे भी, तीजों पे भी सब अर्निंग करेंगे ताकि डिज़ाइन होते हैं जो हमारी मैडम बहुत अच्छा बनाती है, वो आगे देखने को मिलेगा। ये देखो ये 6 मंथ की अंजलि जी, इन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइन करती है और अब बच्चों को भी सिखाया है। देखिए ये मेहंदी की फाइल अंजलि जी की 6 मंथ के कोर्स। पेन से नहीं लिखा, पेन से करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लाइफ भी हो जाती है, उसकी लाइफ हो जाती है। और पेंसिल से लाइफ नहीं है, इसको पेंसिल से कर लीजिए। मेहनत और मेहंदी दोनों रंग ला रही है, बहुत अच्छी मेहंदी बेटी भी खूबसूरत बनेगी और एक्टिव रहेगी। पता है ना, यही सीखे थे और यही इन्होंने सीखा। अब कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग यहीं आने वाले हैं ना, ठीक है ना? बिल्कुल के लिए यहीं आएंगे। कोई भी प्रोग्राम हो और शादी का हो, ब्याह का हो तो उनको भेजिएगा, ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, सब जाएंगे। अपने साथ औरों को भी लेके आएंगे पूरा। अरे वाह वाह वाह, ये करवा चौथ का है, शादी पेट पर करवाना, लेकिन हम पहले बुकिंग कर लेंगे। हाँ, 1 month before। अपने जजेस का धन्यवाद करूँगी, मिस आलिया जी हैं और हमारी नीतू भारद्वाज जी हैं और हमारी ये दीदी हमेशा जो 35 सालों में मैंने तो नहीं देखा कि कभी भी एब्सेंट रही हैं। तो इनके लिए भी हम जोर
जोरदार ताली बजवा देते हैं। जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। और बाकी हमारी सिलाई की आज परीक्षा थी। परीक्षा तो 3 थी, ढोलक की भी थी मेरे ख्याल से। ढोलक के बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं, तो मेहंदी, सिलाई और आर्ट एंड क्राफ्ट की परीक्षा थी। तो आपने पहले भी देख लिया है। अब हमारे बच्चों ने सिलाई की परीक्षा दी है, तो आप देखिए किस तरीके से इन्होंने क्या क्या बनाए हैं। बहुत लिमिटेड टाइम में किया है बच्चों ने, फटाफट बहुत लगन के साथ में और उत्साह के साथ में आप लोगों ने बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया। तो हम लोग तो बहुत प्रभावित होके जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन अभी थोड़ी सी बातचीत भी कर ली जाए और व्यक्तिगत तौर पर हम लोग परिचित भी हो जाएं एक दूसरे से। तो शांति से थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। आज के जो आयोजन था नारी जागरण समिति जो है, तो इसमें जो मेहंदी कंपटीशन था और आर्ट एंड क्राफ्ट का था, सिलाई का था और एक और था, मैं चुप करूँ तो चार कंपटीशन का 4 यार की प्रतियोगिताएं थी। उसमें बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन भी किया आप लोगों ने। अध्यक्षा महोदया जी हैं और उनके संरक्षण में ये बहुत प्यारी सी बगिया, बहुत प्यारी सी फुलवारी मुझे देखने को मिली। और एक एक पुष्प जो है ना बिल्कुल अलग अलग किस्म का, अलग अलग जो है ना उसकी प्रतिभा, उसकी खुशबू, उसकी बनावट बिल्कुल अलग अलग प्रकार की है। तो ये चीज़ें तो देखने को मिली। और ये भी चीज़ देखिएगा कि आज के समय में जबकि इतनी कहते हैं जला देने वाली जो है गर्मी भी पड़ रही है, न केवल गर्मी से ही नहीं है, माहौल आसपास का, अगल बगल का, चारों ओर का जला देने वाला, झुलसा देने वाला है। लेकिन उसके बीच में भी ये एक ऐसा जो है कल्पतरु दिखाई दिया मुझे, जिसमें इतनी ठंडक मिल रही है और आप सीखने के लिए इतनी दूर से आए हैं और हम भी एक आवाज़ में दौड़े चले आए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। ये आप सबके लिए एक जो है साधुवाद और क्लैपिंग सब आपने बहुत अध्यक्षा महोदया भी बहुत बहुत साधुवाद करेंगे कि इतने अच्छे तरीके से जो है ये समाज सेवा कर रहे हैं। देखिए अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को देकर संतुष्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 2 लाइनें क्या है? अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हाँ, तो बेटा ये चीज़ें अच्छी हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप एक कदम बढ़ें और आपको 10-10 कदम बढ़ के अध्यक्षा महोदय जैसे कि गुरु माँ के रूप में स्वीकार किया है, वो गले लगाने की आलिंगन करने को तैयार है। लेकिन अब आपका भी ये कर्तव्य बनता है और मैं भी संकल्पबद्ध होकर उन्हीं को राजवार जी की संकल्पबद्ध होकर हमारे हैं कि हम भी यहाँ पर सेवा देंगे। तो लेकिन आप लोग भी जब आप इस प्रकार की सेवाएँ ले रहे हैं तो आपकी भी एक प्रतिबद्धता ये बनती है, कर्तव्य भी बनता है कि जो चीज़ जिस प्रकार से आपको मिल रही है तो आगे आप भी वो चीज़ जो है वो बांटते चले। मुझे मेहंदी लगाई वंशिका ने तो उसकी उंगलियां भी लाल हो गई, तो क्या कहते हैं नहीं जी, बाटन वाले के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। तो मैंने यदि मेहंदी लगाई है तो स्वतः ही मेरे हाथ में ऑटोमेटिक मेहंदी लग गई, किसी दूसरे को लगाई वंशिका की उंगलियां वैसे ही लाल हो गई। तो ये परोपकार होता है। ये तो परोपकार तो रंगत दिखाएगा, ये दिखाएगा। तो ये कार्य आपने भी ऐसे ही जो है ये जारी रखना है, ये रुकने ना पाए बिल्कुल। और एक बुझावा दीपक होता है ना और एक जलावा दीपक। जलावा दीपक जो होता है ना वो कितने सारे बुझे हुए दीपक को जला डालता है ना, और प्रकाशित कर देता है। तो हमें भी वही काम करना है। एक दीपक मैं जला, एक दीपक तुम जलाओ, पीर हर कर हर नजर आंसू मुस्कुराओ, ये अंधेरे की बुझाएं
करनी पग चला। आशय समझ में आया ना बेटा? जिस प्रकार का दीपक यहाँ प्रज्वलित हो रहा है, तो उस आस, विश्वास और उत्साह को वो बिल्कुल ढीला मत होने देना। उनके उत्साह को, आस विश्वास को कायम रखना है और ये संकल्प लेंगे इस बात का कि आप भी इसी प्रकार से प्रकाश करेंगे, है ना? और अनुशासन तो सबसे पहली बात है, कर्तव्यबद्धता अपनी अपने आप में पहली बात है। इसके अंदर में जितनी कर्तव्य निष्ठा होगी, जितनी सत्यता होगी, जितनी पवित्रता के साथ में आप कार्य करेंगे, पक्की बात है आपको रिटर्न होके मिलना ही है और आप जीवन में बहुत सफल होंगे, बहुत सफल। थैंक यू दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी बातें बताई हैं और आपको समझ में आएगी, सबको समझ में आएगी। अब मैं अपने दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि कुछ एक बार दोबारा से सभी को सादर नमस्ते जी। और आज का जो आयोजन था नारी जागरण शक्ति, मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको एक ऐसा सेंटर मिला और एक ऐसी अध्यक्षा मिली है नारी जागरण शक्ति की, हमारी अनिता शर्मा जी, जिनके संरक्षण में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और सबसे पहली बात कि ये संस्था जो सिर्फ सिखाती नहीं है, आपको संस्कारित भी करती है, संस्कार देती है, जो आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है। कहता है कि एक महिला अगर शिक्षित हो, संस्कारित हो, तो पूरा परिवार, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, वो संस्कारित होगा। और आज के समय में जो आप मेहंदी, जो आज आपने ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आपने दिखाया, सिलाई का दिखाया, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन आपको संस्कारित नहीं किया जाता है। उनको सिर्फ बिजनेस करने से मतलब है, आप पैसा दो फिर आपको सिखाया जाएगा, लेकिन ये बिजनेस के लिए नहीं खुला है। ये आपको हुनर के साथ साथ संस्कारित भी करते हैं। आप कहीं भी जाओगे, आप कभी बच्ची हैं, बड़ी होंगी, आपकी शादी होगी, आप जिस माहौल में, जिस परिवेश में जाओगे, जिस परिवार में जाओगे, आपके पास एक अपना खुद का एक जिसको कहते हैं एक हुनर रहेगा। आपका स्वाभिमान हमेशा ऊंचा रहेगा, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति रहेगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ जानती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। इससे आप अपनी एक पहचान बना सकती हैं। और ये संस्था मैं अभी ज़्यादा समय से तो नहीं जुड़ी हूँ, 2-3 साल में मुझे जुड़े हुए, और मैं कहती हूँ कि मैं मिस कर गई। काश मैं आपकी तरह दिल्ली में मेरा जन्म हुआ होता और मुझे भी ये मौका मिलता, लेकिन कोई नहीं, समय बीत गया। जो कहता है जो समय मिला है उसी को अच्छे से उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं फ़ायदा उठाती हूँ, मैडम से मिलती हूँ, कभी कभी कॉल भी कर लेती हूँ, और जब कॉल करती हूँ तो मुझे एक एनर्जी से मिलती है और हम अपने को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़े हैं जो समाज में एक नई दिशा दे रही है, आपको एक नई पहचान बनाने का मौका दिया जा रहा है। कहीं भी आप जाओगे, ऐसा माहौल और ऐसा जो आप हुनर सीख रहे हैं आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह खास करके मैं करूँगी कि आप आओ और अपने जो आपके सर्कल में जुड़े हुए, आपकी सहेली है, आपके जो भी हैं, अपनी बहनें होंगी, कजन होंगी, जो भी होंगी, आप सबको लाओ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप सबको लाओ, जोड़ो, और जो आप यहाँ से सीख के जाओगे तो आपकी, कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब हम रामायण और महाभारत देखते तो गुरु दक्षिणा होता है। तो आप जब सीख के जाओगे और आप कुछ सालों के बाद नई पीढ़ी को भी यहाँ पे लाना है, और आप ये संकल्प करके जाओ कि आप यहाँ फ्री में कुछ समय, जो आपको सुविधा लगे, जो आपके समय अनुकूल हो, आप यहाँ पे अपना समय दान करें। इससे जो नई पीढ़ी जुड़ेगी वो भी आगे चल के एक नया माहौल तैयार करेगी, ऐसा जहाँ पे अभी आप सीख रहे हो। तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि थोड़ी सी गंदगी फैली है, तो ये गंदगी नहीं है, ये आपने जो हुनर सीखा है वो उसके कुछ अवशेष रह गए हैं, वो चीज़ है और वो गंदगी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जो चिल्ला रहे थे वो आपकी एनर्जी थी, आप शोर नहीं कर रहे थे, आपके अंदर ऊर्जा इतनी भरी है, इतनी ताकत भरी है कि यहाँ पे जो आपको संस्कार मिल रहा है, जो आप हुनर सीख रहे हो, मैंने महसूस किया जब आप कोई अच्छी चीज़ सीखते हैं ना तो आपके
करने की, कुछ कर गुजरने की। तो वो चिल्लाना नहीं था, वो आपकी खुशी थी, वो आपका गाना है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमान था। तो बहुत अच्छा लगा और मैं आपके लेकर सबसे ज़्यादा हमारे जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से और सुंदर तरीके से समझा दिया कि क्या शक्ति है और क्या अवशेष रह गए यहाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सालों से आ रहे हैं, 35 साल हो गए थे। हाँ। तब से ये सिखा रही हूँ सबको। नहीं, अब तो मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन वहाँ पर रखा है। काफी आगे बैठे हो, हाँ। पिछले बालकों में भी है, पहले वाले बच्चे हैं। एग्जाम में गई तो अपने मैडम से कहती है इनसे पैसे मत लेना। फोन करके पहले हम वहाँ ये इनकी फ्रेंड है, वहाँ से मैंने सीखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बच्चे आगे बढ़े। जनिता दीदी का तो जितने बार धन्यवाद कहूँ बहुत कम है। और इन्हीं से बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है कि हमेशा तबीयत भी खराब होती है, जी मैं आऊँगी, पैर में भी प्रॉब्लम है, पर इन्होंने ना नहीं किया है। ऐसे लोगों की समाज में, देश में भी जरूरत है। तो मैं सबके लिए यही, अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, जब धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं पुष्प बन मुस्कुराए, अगर हम नहीं पुष्प बन मुस्कुराए, चमन क्या कहेगा, वतन क्या कहेगा। इसीलिए बच्चे और हम सब देश के हैं और देश का ही काम कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, सब मेरी पढ़ाई कर रहे नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। हमारा भी स्वार्थ है इसमें। स्वार्थ यह है कि हमारे एक एक बच्चा ये हमारे लिए नहीं सीख रहा है, अपने भी ऊर्जा ले रहा है। सिलाई सीख के आप कमाई करेंगे, मेहंदी लगा के आप कमाई करेंगे, सबके घरों में चूल्हे जलेंगे। कभी कहीं भी जाते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता, आप पहाड़ों पर भी जाओ, ऐसी आपदा आ जाती है तो प्रॉब्लम, आपके पास सुई धागा होता है तो आप अपना काम कर सकते हैं। मेहंदी लगा के अपना दूसरों को खुशी दे सकते हैं और अपने आप भी खुश रह सकते हैं। मेहंदी लगाना ये वो नहीं है बहुत एहसान कर, नहीं, ये हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। जो सीखता है उसको कोई खुशी नहीं होती, जो दूसरों को खुशी देता है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आप ये दूसरों को खुश करते हैं। ब्यूटिशियन, मैं पहले भी बोल रही हूँ, ब्यूटिशियन आप सीखते हैं, दूसरों को तैयार करते हैं तो वो खुश होता है ना, फिर आपका भी दिल खुश होता है, नहीं मैंने बहुत सुंदर तैयार किया है। तो इसीलिए हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। जो यहाँ सीखते हो आप अपने लिए और हम सिखाते हैं, वो हमारा भी स्वार्थ है कि आप अच्छी जगह जाइए, अच्छे बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, आगे बढ़िए और हमेशा अव्वल नंबर पर हमारे देश के बच्चे रहने चाहिए। गर्ल्स तो कहाँ तक पहुँच गए ना, चांद पर भी पहुँच गए। और आप देखो जो सेना में अब कितनी महिलाएं हैं, वो आदि की तरह तो हैं, क्या पता हमें सेना में भर्ती होने का सौभाग्य मिला तो हम उसमें भी तैयार हो जाएंगे। तो हम देश के हैं, ये जान जो देश को ऊंचाई पे ले जाना है और हमें इससे लेना देना नहीं है कि कौन क्या कहता है। लेकिन मैं जो सोचती हूँ बहुत अच्छा सोचती हूँ, दुनिया कहती ही रहती है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं जाना।